500 की बोनी तो तूने कर ली, अब क्या हमारी पूरी जायदाद ऐंठना चाहता है? क्यों हवा निकल गई? उधार के दामाद जी, तुम्हारे और दादाजी के बीच में जो खिचड़ी पक रही है सब जान चुका हूँ मैं। सुनिए पापी पापी पापी, मुझे छूने से पहले हाथ धोए थे। भैया। हाँ भैया, ये वॉच इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड वॉच है इसलिए मेरे हाथ पे सूट कर रहा है। ये 2.5 ग्राम का हाथ पड़ेगा ना, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। जरा सोच, अगर मैंने ये सारी बात मामा जी को बता दी तो तेरा क्या होगा? ये रख दीजिए, मैं कल क्या पहनूंगा? हाँ? मेरे दोस्त की है। एक मुक्का मारूंगा तो अंडरवेयर पहनने के लायक भी नहीं रहेगा। सॉरी भैया। हाँ, जो भी तेरे पास है सब मुझे दे दे। अब जो पहना है वो भी उतार दूं क्या? क्राइम मास्टर गोगो को जानता है? तेरी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। साला कितने दिन रहेगा पता नहीं, लाली पाउडर लाया है। याद रखना मामा जी तुझे सुबह का सूरज भी देखने नहीं देंगे। तू तो वैसे भी अर्थी चढ़ने वाला है। मेरे को दे दे, जो भी है सब कुछ देके जा तू मुझे। ये तो गया। सो रहा है? पिकनिक पर आया तू? मेरा बैग पैक किया कि नहीं? बड़े भैया, रात को देर तक शूटिंग कर रहा था। अंधेरे में कौन सी फिल्म बनाई? पुराने देवदास की आशिकी। मुझे ले लेता, शक्ल इतनी भी बुरी नहीं है। इस फिल्म के देवदास तो आप ही तूने हो। मुझे शूट किया? मैं इतना हैंडसम जो हूँ? चलो किसी को तो कदर हुई, अब इंतजार नहीं होता। चल चल दिखा दिखा। शीला, तू और तेरी जवानी। ये देख, मैं तेरे लिए दुबई से क्या लाया हूँ। ये सब तुम अपनी अम्मा को जाकर दो। जान तुम भी ना, मेरे हाथ एक बकरा फंसा है। जैसे ही मामा जी आ जाएंगे उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर तो तुम्हारा मेरा चलता ही चलता है। ओ मेरी शीला, तू और तेरी जवानी। क्या करूं? ये तेरे सब कपड़े इम्पोर्टेड वॉच है, संभाल के रखना। क्यों रे? मेरी शूटिंग करके रियलिटी शो बनाने वाला था? अब ये क्या है? सीडी है, जो उसमें था वो इसमें भी है। 50-60 कॉपियां हैं। पूरे गांव में बांटने वाले थे क्या? सॉरी। चिट्टी के गुब्बारे में से तो हवा ही निकल गई। कहाँ से हवा निकली बता नहीं सकता हूँ। पूरा टाइम टाइम फिश। क्यों भैया, घूंसा मारो, मेरी हड्डी पसली एक करो। मेरी आंखें निकालकर गोटियां। अरे मेरी गोटियां तुम्हें दूं क्या? मेरी नाक फोड़कर खून। अरे भूल जा मेरे बाप, सब भूल जा। चांद पट्टी झड़ गई बगल के बाल के साथ। सुन चिट्टी, बोलिए ना। अगर गलती से भी मिस्टेक हुई हाँ। और तूने मेरी ये पोल खोल दी ना, तो ये ठरकी देवदास की फिल्म पूरे गांव में रिलीज कर। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जो राज है ना मेरे छाती फेफड़े लंग्स के अंदर ही रहेगा। हाँ? मामा जी आ गए, गाड़ी में से सामान निकालो। मामा जी हमारे जो मेरी नैया डूब चुकी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। भाई आगे नाश्ता लाओ। क्या रे, बुला रहा है या डरा रहा इस है? डर में भी प्यार छुपा है भैया। बैठ जा। ये लो, ये दोनों तुम्हारे लिए। एक और। ये प्लेट तुम्हारे लिए नहीं है, घर वालों के लिए है। ये महालक्ष्मी बुआ है, इनकी थोड़ी तारीफ कर दो, बहुत खुश हो जाती हैं। जरा सुनिए, आप अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, पर भूमि तो किसी और की तारीफ कर रही थी। वो किसकी तारीफ कर रही थी? उनका नाम शुरू होता था कुछ महालक्ष्मी। हाँ करेक्ट। खैर छोड़िए, खाना आप बनाए और तारीफ महालक्ष्मी की करूं। और क्या कहा बताओ ना। प्लेट बदल दी। कहा तो उसने बहुत कुछ है। कोई और मुझे पसंद करे या ना करे, महालक्ष्मी जरूर पसंद करेंगी। पता नहीं कितना सच है। एक बात बोलूं? आप फिसलना नहीं। हाँ कहिए। वो महालक्ष्मी ना मैं हूँ। महालक्ष्मी? भैया, महालक्ष्मी आप ही हैं? ए भूमि, कैसी बेवकूफ लड़की है, आपसे काम करवाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं मर जाऊँ। अरे बैठो बेटा, बैठो। क्या हुआ कृष? अरे तू जा, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैंने पुरुष देखा, महापुरुष देखा, सब कुछ देखा, पर तुझ जैसा कमीना नहीं देखा। क्या कहा? मतलब क्या बंदा है रे तू? क्या हुआ? देखो, चाहिए किसी को पसंद हो ना हो, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बात किसी को मत बताना हो। कृष बाबू, मैं तुम्हारे लिए 2 पराठे लाती हूँ। हाँ। क्यों रे चिट्टी, हाँ भैया। तूने बताया नहीं? क्या? अरे वही, तुम दोनों प्यार करते हो, जाकर घूमो फिरो, खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़कर गाने गाओ। मामा को तो मैं संभाल लूंगा, तुमने ये नहीं कहा था? ओह, अच्छा मैंने ऐसा कहा था? क्या रे, ऐसा बोला था? ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन जब ये कह रहा है तो हो सकता है कि मैंने कहा होगा।
क्या सोचा था? मेरा बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भेज देगा? सोचना क्या था, बांध कर रेडी रखा था। एक गलती क्या हो गई, जिंदगी भर की सजा मिल गई, तेरी माँ की कसम। अब तुम्हें किसका फोन आ गया? मेरी असली गर्लफ्रेंड है, बात नहीं की तो नाराज होगी। उसके पास दो है, अपने पास तो कामल की बात। यही है मेरे डैड। मेरे गले लग जा। मेरे दो बाप। कहाँ गायब हो गया था रे चुन्नू? ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात आ रही, दूर मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। डैड चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना? मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। अबे तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड। कम ऑन डैडी, गोली सामान ले आ। नमस्ते। आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी यही मेरी यही तुम्हारी शीला है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। स्मार्ट मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले शोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ? हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी, राइट? बहुत बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है। देख मेरा जादू, इसकी पूंछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है। मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाऊं? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बेटा पूरा बाप पे गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुला ना तू। वो मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसकी क्या बेसात। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है। तेरी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? चले? हाँ, भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ। वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है। 2 दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया है या बिगाड़ने आया है? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाबू तो क्या हुआ? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट। यार यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? आई बाप। सॉरी शहंशाह, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी। शहंशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई? आर्टिस्ट की इज्जत करो। सर, आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए। सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरे जैसे कॉमेडियन लगते हो। तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना। कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बन जाएगा। जानी, एक्टिंग देखी मेरी? हमने कैसे उसके पैरों तले जमीन खिसका दी है? अभी मैं वहां था, यहाँ आ गया। क्या जमीन खिसक गई? उनके पीछे क्यों पड़ा है तू? साले जूनियर आर्टिस्ट, उनकी कमर तक तो पहुंच नहीं पाता।
इसका एक लाफा पड़ेगा ना तो जिंदगी भर के लिए पॉटी बंद हो जाएगी। मैंने इतनी बढ़िया एक्टिंग की यार, बड़ा पर्दा होता तो लोग चिल्लर फेंकते। अक्ल नहीं है तुझमें, तूने मुझे गाली दी। ऐसे कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने तो उसके बेटे को गालियां दी। वो बेटा मैं ही हूँ। बेचारा गया काम से। वहाँ क्या कह रहा था? हाँ मुझे याद है, तूने मुझे भगोड़ा कहा था ना, पकोड़े की वो औलाद। तो मजाक। बाप रे, तूने कुछ कैपेसिटी की बात की इतने थी। डिटेल में क्यों जा रहे हो? हर लाइन में एक लाफा मारोगे क्या? बाबू, इसने तुम्हारे बाप को गधा और तुम्हें उल्लू कहा था। ए तू सॉरी सोना। अरे यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। हर लाइन पर एक लाफा खाने को तैयार हो जा। बाप रे। क्यों सर, खातिरदारी में कमी तो नहीं रही? आप तो सब कुछ जानते थे ना सर, आपको बताना चाहिए था। वो आपका बेटा है। भाई साहब आप बड़े परेशान लग रहे हैं। परेशान? रात को जो उसने बजाना शुरू किया, 1 मिनट के लिए भी म्यूजिक नहीं रुकी। दोनों तबले का तक धिना दिन हो गया। अरे समधी जी, रात को तो आपने अपने बेटे को मस्त लोरी सुनाई। और क्या, बचपन से वही किया। रात को तो आप काफी जोश में बात कर रहे थे। प्लीज उसकी याद मत दिलाइए। अरे क्या क्या डायलॉग मार रहे थे आप, दोबारा सुनाइए तो। छोड़ो ना यार। रात गई बात गई। ठीक है, नाश्ते पर मिलते हैं। मुझे एक डाउट है, क्या होगा अगर मेरी ओवर एक्टिंग पकड़ी गई तो? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, पर सोचो आपका क्या होगा। सर, एक गुंडा अपने आप को एंटी लवर स्क्वाड का हेड बताकर स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये बात है, अच्छा किया, वो बिल्कुल सही कर रहा है। ऊपर से कंप्लेन आई है कि ये कॉलेज कैंपस कम और लवर्स पार्क ज्यादा दिखता है, इसीलिए एंटी लवर स्क्वाड को बुलाया है। लेकिन सर ऐसे रूल्स किसी और कॉलेज में नहीं है। ये जीओ है, गवर्नमेंट ऑर्डर, और अब मैं भी तुम्हें जीओ कह रहा हूँ। गो 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 गो। क्यों सर, ये ऑर्डर ऊपर से आया क्या? ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं है। कल एक लड़का मेरे घर पर आया था। एंट्री तो जबरदस्त मारी है, हीरो हो या विलन। एंट्री तो हीरो की ही थी, बाकी आप जैसा समझे। वेरी गुड। मुझसे क्या चाहते हो? सिंपल सर, मुझे और मेरे दोस्तों को आपके कॉलेज में जॉब चाहिए। मेरी कॉलेज में कोई पोस्ट खाली नहीं। नो प्रॉब्लम सर, हम खुद ही पोस्ट क्रिएट करके ज्वाइन कर लेंगे। नो सैलरी, सर्विस फ्री। फ्री में क्यों भाई? आपके कॉलेज की एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए। What are you talking? लड़की पटाने के लिए तुम मेरी कॉलेज में नौकरी करोगे और मैं तुम्हें नौकरी पर रखूंगा? दिस इज इम्पॉसिबल। निकलो यहाँ से। क्या मनहूस जिंदगी है। बचपन में मैंने चोरियां की, दंगे फसाद करवाए, किडनैपिंग, स्मगलिंग, क्या क्या नहीं किया। फिर मंथली मेंटेनेंस भरने के लिए मर्डर तक किए हैं मैंने। अब मैंने खुद को बदलने का सोचा, क्राइम स्टोरी को लव स्टोरी में बदलने का फैसला किया मैंने, लेकिन उसके लिए लड़की की जरूरत है ना। बिल्कुल है। प्रिंसिपल सर, अपने प्रिंसिपल्स नहीं छोड़ते हैं आप। आपसे अच्छा तो उस मॉडल कॉलेज का प्रिंसिपल रेड्डी है सर, जो पैसे लेकर हमें नौकरी देने को तैयार है। उस कॉलेज में पद्मावती है, मैं उसकी आस में जीवन गुजार लूंगा। रुको, तुम जैसे नेक और काबिल लड़के को मैं उस घटिया कॉलेज में काम नहीं करने दूंगा। यू आर अपॉइंटेड इन माई कॉलेज। थैंक यू सर। तो आपने उस गुंडे को नेक और काबिल कहकर इस कॉलेज में नौकरी दे दी? छे! वो पद्मावती कोई और नहीं, मेरी बेटी है। क्या? हाँ। हाँ मैडम, बोलो आपको कौन परेशान कर रहा है? उसको मैं अपनी मसल से मसल के रख दूंगा। वो रहा। फोन पे लंबी लंबी दे रहा है। इसका एंटीना उखाड़ के कवरेज एरिया से बाहर करो। चलो रे, मार के मुर्दा बनाते इसका। इस पूरे खानदान को दुनिया में और कोई नहीं मिलता। अरे क्या हुआ, ये हिजड़ों की फौज कहाँ जा रही है? वो हम लोग रेस खेल रहे थे। हम में से जो भी आपको पहले टच करेगा वो जीत जाएगा। टच कर लिया, मैं जीत गया। चक दे बैंगन की थर्ड क्लास कॉमेडी करेगा, 3rd डिग्री टॉर्चर करूंगा। अब बता मामला क्या है? कुछ खास नहीं भाई, एक लड़की ने आपकी सुपारी दी थी। कौन सी लड़की ने? हमारी मैडम ने दी थी, लेकिन हम बताएंगे नहीं। ओह, जूनियर आर्टिस्ट की ये मजाल। अबे सुन, तेरी मैडम से प्यार करता हूँ इसलिए तू मुझे मारने आया है? ये टाइगर हमारी मैडम से प्यार करता है, यानी अब इस पूरे खानदान की वाट लगने वाली है। हम चलते हैं भाई। ओके? ओए, तुम चले जाओगे तो धुलाई कौन करेगा?
क्या बात कर रहे हो? भूल गए क्या? हम लोग तो दोस्त है ना। ये कब हुआ बे? उस दिन जब आपने बुलेट पर एंट्री मार के हम सबको धोया था। देख धंधे का उसूल है, क्लाइंट से पैसा लिया तो मारना पड़ेगा। फंसाओ मत हमें। तुम्हें हम जिस हाथ से हाथ लगाएंगे तुम वो हाथ ही तोड़ दोगे। हम हाथ नहीं लगाएंगे। तुम हाथ नहीं लगाओगे तो मैं हाथ लगा दूंगा। ये तो चीटिंग है। हम आपको हाथ नहीं लगा रहे तो आप हमें क्यों हाथ लगा रहे? अब पीटोगे या मुझसे पिटोगे? ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम हमें वापस नहीं मारोगे। ओके ओके कह दिया। दिल में लड्डू फूटा। पुराना हिसाब चुकता करने का यही मौका है। रेडी? काला जामुन जा। ऑफर सीमित समय के लिए है। तेरे ऑफर की तो ऐसी की तैसी। चलो रे। उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये। तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ। काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बक रहा है ये? मैं फिर पूछता हूँ, क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देखकर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी, ये वही है। आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक, ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है। मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला मिल गया। अच्छा। ये लोग अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं। तुम पहले से ही नहीं जानते हो। ये आपके बेटे हैं? हाँ। यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी, कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ। मैटर क्या है? बात ये है कि पिताजी मैं अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। बता दो, मैं ही बता देता हूँ। अंकल सुनिए, इंदू के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से ये मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है? लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा है मैंने। इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? प्लीज क्यों रोका इन्हें? अंकल, इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो? बुल्ली कैसे मार सकता है? वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है? कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा, तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। साले ने नहीं चल दी। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिलाकर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे, इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मरो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त। एन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू, खाता हूँ काजू। कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर। झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसाकर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा? तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है। ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस, टोटल 5 लाख मांगे। सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही क्या गए। करे, बेचारे मेंटल हैं इसलिए 5 में मान गए। क्या मतलब? हाँ, वो पागलों के पागल हैं। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हूँ। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है। एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का।
पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोंच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई। कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा। एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घर वालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुंवारी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में जा रहा वो हूँ। मार देंगे तुम्हें। क्यों? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया, इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा। तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ। ये लायरा ट्रूथ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया। है कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? रुको, समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। नया जॉब लगा है ना, अभी तो सेटल ही हो रही हूँ मैं। अच्छा, श्वेता ने कॉल किया था। नेक्स्ट वीक गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो तू भी आ जाना, ठीक है? या श्योर, आई विल बी देयर। हाय दी, मॉर्निंग। ओह, आज इंग्लिश पेपर नहीं है। हु इज ही? हरी, मेरा भाई। ओह, ओके। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मिलते ओह हैं। सॉरी, आई डिडंट नोटिस यू। Harry. सृष्टि। Beautiful name. I like it. Didi, so this weekend, what's the plan? You want to go for a movie or something? भाई ये फ्री होगी ना? शाम को मूवी चलेंगे? एक्सक्यूज मी। Oh, please carry on. सॉरी, इट्स माय हस्बैंड। हाय हनी। हाँ, मैं प्रिया के घर पर हूँ, आ रही हूँ। थोड़ी देर वेट कर लो ना, बस आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। हाँ बेबी। ओके, लव यू टू। बाय। ओके। भाई, हम सुल्तान देखने चले क्या? काहे की मूवी दीदी? मॉम पूरे हफ्ते घर का काम करती है, वीकेंड पर हम उनका हाथ नहीं बटा सकते? बेशरम को मूवी देखनी है। क्या हो गया? ये ठीक नहीं है आंटी। आंटी? लड़कियां चेहरा ढककर चलती हैं ताकि पता ना चले कि वो सुंदर है या नहीं। कुछ मंगलसूत्र ढक लेती हैं ताकि पता ना चले उनकी शादी हुई है या नहीं। हमें पता तो होना चाहिए कि किस पर ट्राई करना है और किस पर नहीं। भैया, डंबल। सिर पर मारो अपने। लाओ मॉम। कौन है वो? दीदी की फ्रेंड है। कैसी लगी? जैसे भी है, शादीशुदा है। अरे, खूबसूरत लड़कियों की शादी जल्दी क्यों होती है? होती है तो भी वो यहाँ क्यों आती है? सही कहा। कॉफी मांगे तो बिल्कुल मत देना। नहीं दूंगी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान वाकई है। मैरिजेस आर मेड इन हेवन। मुझे पहले से ही पता था कि ये शादी होके रहेगी। ऐसी शादी होगी कि सालों तक लोग इसी की चर्चा करते रहेंगे। आप सब मुझ पे छोड़ दो अंकल। हाँ, करेंगे। हाँ, फ्रेश होके आते हैं। क्या हुआ? भाभी, ये कौन है? अशोक का दोस्त है। हाँ, इधर अभी।
अरे अंकल, यहाँ क्यों आ गए? मेरे बिना ये शादी कैसे होती गुरु? मैं ना होता तो भी शादी हो जाती। शादी मेरी और शैलू की नहीं हो रही, उसके किसी और के साथ हो रही है। लड़का अभी अभी यूएस से आया है। वो साला कहीं से भी आया होगा। दो लवर्स के बीच में साला यूएस लंदन वाला कोई नहीं आ सकता। चलो बात करते हैं। क्या बात करेंगे? अंकल, मैं शैलू से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, बेचारी बोल नहीं पाती, प्लीज हमारी शादी करवा दो। ऐसा कहेंगे तो दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। चुपचाप घर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार, और तुम्हें इतनी मैच्योरिटी नहीं है कि तुम समझ पाओ। सो कूल, मैं संभाल लूंगा। ओके, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। अरे अभी कहाँ जाओगे? यही तो बात है ना, आया तो प्रॉब्लम, जाओ तो प्रॉब्लम। तुम बैग उठा के ऐसे आए हो जैसे एवरेस्ट पर चढ़ाई करने जा रहे हो। अब तुम यहाँ से गए ना तो उन लोगों को डाउट हो जाएगा। तुम मेरे दोस्त हो इसीलिए मेरी इंक्वायरी होगी और प्लान पर पानी फिर जाएगा। सो यहीं रहो। मुझे किसी ने कुछ पूछा तो? कोई तब पूछेगा जब तुम जाके मुंह लगोगे ना। बस यहीं टिके रहो। मर जाओ पर सच मत बोलना प्लीज। सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर मेरी जान चली जाए तो भी कोई गम नहीं। शादी दो आत्माओं का मिलन है। हाँ, कोई समझौता नहीं। प्लीज प्रेशर में आके मैं कीर्ति से बात करती हूँ, मैं बताती हूँ ना। ओके। शैलू, बस ना आए तो हम लोग ऑटो में बैठ के जा सकते हैं। अगर ऑटो भी ना आए तो किसी से लिफ्ट मांग सकते हैं। लेकिन किसी एक से प्यार करके दूसरे से शादी करने में लोचा ही लोचा है। डोली में बैठ के लवर के घर निकल जाना चाहिए। अगर अपन तुम्हारी जगह होता ना सिस्टर, तो एक मंडप में हरी से 7 नहीं 70 बार फेरे लेता। काई को इस शादी में इतने सारे लोचे लफड़े कर रही हो? हरी से सेटिंग करो और सब सेट कर दो। हरी मस्त लड़का है। शैलू जी कहाँ चली गई? क्या कहना है, किसे कहना है कुछ नहीं पता। कम से कम जो कहते हो वो तो ढंग से कहा करो। अच्छा हुआ मैंने सुन लिया, अगर उसकी मम्मी पापा सुन लेते तो बैठे बिठाए मेरे सारे प्यार का राम नाम सत्य कर देते। गुरु सुनो ना, पूरी रात बैठ के मैंने लिखा है। और कौन साला 10 बार शादी करता है? खाली डब्बे कहीं के।